हेलो दोस्तों, वेलकम टू टोलेरियस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे गेट CSCR नेट के लिए और साथ में आपका CUT PG के लिए और MSc एंड BSc कोर्सेज के अंदर आपके टॉपिक्स इंक्लूड है। तो आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और गेट और CSCR के लिए मेनली आपकी ये सीरीज है। तो अब तक आपने इससे पहले अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 10। ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने JTD से शुरू किया और JTD के बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ, सबसे पहले हमने JTD पढ़ा। JTD के बाद में हमने एप्लीकेशन ऑफ CFSE पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ CFSE पढ़े और उसके बाद हमने LFT पढ़ा। LFT के बीच में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, स्पाइनल्स पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? स्पाइनल्स पढ़ लिए थे। और स्पाइनल्स के बाद में हम लोगों ने LFT पढ़ा और LFT के बाद में हम लोग आ गए थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो दोस्तों, ये जो अभी का जो टॉपिक चल रहा है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा चल रहा है और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो टॉपिक इंक्लूडिंग है वो क्या क्या है, वो है सबसे पहले माइक्रो स्टेट। ठीक है, माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के बाद में इसके अंदर है स्टेट। स्टेट के बाद में इसके अंदर है टर्म। ठीक है, और टर्म के बाद में इसके अंदर है टर्म सिंबल। ठीक है, टर्म सिंबल। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको बताऊं कि पढ़ तो हम लोग माइक्रो स्टेट, स्टेट और टर्म पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको इसका थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं कि क्या माइक्रो स्टेट है, क्यों एटॉमिक स्पेक्ट्रा यहाँ पर माइक्रो स्टेट की पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्यों स्टेट की, क्यों टर्म की, क्यों टर्म सिंबल की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि P1 में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, बट हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट इसकी क्या पोजीशन है, ये P1 के PX में है या PY में है या PZ में है, कहाँ पर प्रेजेंट है और क्या इसकी स्पिन है। ठीक है, इसकी स्पिन क्या है, इस सभी का पता लगाने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि इस एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो पढ़ते हैं माइक्रो स्टेट के द्वारा। माइक्रो स्टेट हमें बताती है कि इस एक इलेक्ट्रॉन की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक, कि कितने तरह से ये इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, ये कैसे रख सकता है, ऐसे रख सकता है, फिर ऐसे रख सकता है, उल्टी स्पिन हो सकती है, पेयरिंग हो सकती है, मतलब इस तरह से इसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो स्टेट में। ठीक है, और स्टेट हमें क्या देता है यहाँ पर, इस स्टेट से पहले मैं आपको एक टर्म और बता देता हूँ कि हम लोग सिंगल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या करते हैं, जो पहले हम लोग मैंने पहले पिछले वाले लेक्चर में बताया, बीटा एल कोष्टक एल, ये वाला जो हम लोग जो पढ़ते थे 12th वगैरह में पढ़ते थे हम लोग, ये वाला जो फार्मूला पढ़ते थे H/2π वाला एल के लिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फार्मूला के लिए, ये हम लोग केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जब हम लोग यही चीज़ पढ़ते हैं, तब हम लोग यहाँ पर टोटल एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैपिटल एल पढ़ते हैं। वैसा ही है जैसा स्मॉल एल है, सेम टू सेम, ये कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग कैपिटल एल लेते हैं, यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लेते हैं बस। ठीक है, यही फ़र्क है यहाँ पर कैपिटल एल में। ठीक है, कैपिटल एल और स्मॉल एल में। स्मॉल एल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल एल हम लोग मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। एक से ज़्यादा अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो फिर उसका जो नेट एल कपलिंग होती है, क्या होती है, एल कपलिंग, या एल कपलिंग के द्वारा जो हमारा नेट ऑर्बिटल या टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम आता, एंगुलर मोमेंटम आता है, वो हम लोग कैपिटल एल के द्वारा दिखाते हैं। और कैपिटल एल से हम लोग यहाँ पर वही चीज़ें निकालते हैं 0, 1, 2, 3, जो पहले हम लोग स्मॉल एल से निकालते थे, सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर हम लोग इसको वैसे ही डिनोट करते थे जैसे हम लोग पहले SPDF से, इसमें यहाँ पर कैपिटल S है, PADAF है, वैसे ही डिनोट कर रहे हैं। ये जो चीज़ है ये हमें क्या दर्शाती है, स्टेट को दिखाती है। ये हमें क्या दिखाती है, स्टेट को दिखाती है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या बताती है, एक्चुअल में स्टेट क्या है, मतलब जैसे माइक्रो स्टेट मैंने बोल दिया कि माइक्रो स्टेट है। माइक्रो स्टेट क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, जैसे P2 है तो P2 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, टोटल कितनी प्रोबेबिलिटीज बन जाती है हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ये किस किस वे में किस किस एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है।
तो हम लोग यहाँ पर स्टेट के द्वारा सेट बनाते हैं कि किसी सेट में कितने तरह के सेट प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ स्टेट केवल सेट बताता है कि कितने तरह के सेट हो सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी की कितनी फॉर्म में यहाँ पर आपके माइक्रो स्टेट प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर मेरा P2 की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अगर मैं P2 की बात करता हूँ तो हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि +1 0 -1। ठीक है, फिर इसको ml से मैग्नेटिक नंबर से अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस फिर 0 से मल्टीप्लाई किया 1। ठीक है, तो हमारा जो टोटल यहाँ पर आंसर आता है वो 1 आएगा। 1 क्या है, यहाँ पर L का वैल्यू है 1, L का वैल्यू 1, मतलब यहाँ पर जो L है वो हम लोग किसको, P को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, P को दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने P को दिखाया, तो यहाँ पर P वाला जो सेट है उसके अंदर कितने माइक्रो स्टेट आते हैं वो यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, एक ये सेट हो गया कि इसके अंदर P के अंदर भी प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके अंदर भी है। जब हम लोग फिर स्पिन निकालते हैं तो स्पिन 1/2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है, 2 से 2 कट गया। फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो वो निकालते हैं हम लोग 2s + 1 और s हमारा यहाँ पर क्या है 1 है, तो टोटल क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। टोटल क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया, या ट्रिपलेट या सिंगलेट की फॉर्म में रहती है। तो जब ट्रिपलेट रह गया तो यहाँ पर इसको दिखाने का जो तरीका है वो P और 3, ये जो दिखाने का तरीका है यही क्या है, हमारा टर्म है, यही क्या है, हमारा टर्म है। ठीक है, अब टर्म से हम लोग क्या बता सकते हैं, टर्म से हम लोग ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर हमने एक एनर्जी लेवल ले तो लिया, हमने ये ले लिया कि यहाँ पर हम लोग P की बात करें कि P में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो हम लोग यहाँ से P क्या एक एनर्जी की फॉर्म है, मतलब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी की पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने P2 के अंदर देख लिया, एक फार्मूला था, हमने जो फार्मूला निकाला था उसको भी देख लेते हैं कि माइक्रो स्टेट में हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली कि कितनी माइक्रो स्टेट हो सकती है। ठीक है, जैसे C, R और N निकाला था। N हमने कहा था कि यहाँ पर जितने ऑर्बिटल है उसको डबल ले लो, जितने ऑर्बिटल है, जैसे P की बात कर रहा हूँ, P2 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो इसको 6 से, R मतलब नंबर ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ले लीजिए। और फार्मूला क्या था, ठीक है, फार्मूला इस तरह से था n - r। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा, इसका P2 का जो टोटल आप जो सॉल्व करते हैं तो इसका 15 आएगा, इसका वैल्यू रखेंगे तो 15 आएगा। मतलब यहाँ पर 15 तरह की प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन P2 के 2 इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक है, जिससे हमें पता चल गया कि एक टर्म इसके अंदर P भी है, उसके अंदर एक टर्म क्या है, P भी है। इसका मतलब ये है कि P3 भी एक ऐसी एनर्जी का सेट है जिसकी अंदर कुछ प्रोबेबिलिटीज पाई जाती है, और वो प्रोबेबिलिटीज कितनी है उसके लिए भी एक फार्मूला बताया था, 2s + 1 और 2l + 1, ये फार्मूला बताया था। इससे हम लोग माइक्रो स्टेट कितनी इस P3 टर्म के अंदर है इससे बता सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर 2s + 1 क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो कितनी है 3, और 2l + 1, L का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसका वैल्यू 3 है, 3 × 3 कितना हो गया 9। मतलब 9 प्रोबेबिलिटी तो केवल ये 3 वाली टर्म के अंदर आती है, केवल इसमें आती है। फिर बाकी में हम लोगों ने जो निकाला था, S में भी निकाला था, D में भी निकाला था। तो ये हम लोगों ने दोबारा से थोड़ा रिवीजन कर लिया कि माइक्रो स्टेट क्या होती है, स्टेट क्या होती है, टर्म क्या होती है। ठीक है, माइक्रो स्टेट, ये बहुत ही लेक्चर आपके काम के, बहुत ज़्यादा काम के हैं। माइक्रो स्टेट, फिर हम लोगों ने स्टेट देखा, और स्टेट के बाद में हम लोग देखेंगे टर्म को देखा, और टर्म के बाद अब हम लोग देखेंगे टर्म सिंबल को देखेंगे, टर्म सिंबल को देखेंगे, टर्म सिंबल को। ठीक है, माइक्रो स्टेट मतलब यहाँ पर क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन। माइक्रो स्टेट क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिटल में पाया जाता है, किस किस ऑर्बिटल में हो सकता है, किस किस ऑर्बिटल में हो सकता है। ये जो पॉसिबिलिटीज है कॉन्फ़िगरेशन की, ये जो पॉसिबिलिटीज है, ये हमें क्या देता है, माइक्रोस्टेट देता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर स्टेट हमें क्या बताता है, स्टेट हमें बताता है कि कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट, क्या बताता है, कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट। अब माइक्रोस्टेट जैसे मान लो कि P2 के अंदर कितनी है, टोटल 15 है। अब 15 किस तरह से प्रेजेंट है, ये कितनी एनर्जी में प्रेजेंट, मतलब इसके अंदर कितने तरह के कलेक्शन हो सकते हैं, कितने तरह के तरीके की इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो इसके अंदर ये बताता है कि कितना तरीके की कॉम्बिनेशन है, तो ये बताता है कि 3 तरीके की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके अंदर कितनी 3 तरीके की कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से हमें स्टेट ये बता दी। जैसे ये निकालते कैसे, ये कैपिटल एल से निकालते, किससे निकालते, कैपिटल एल से, और कैपिटल एल से कैसे निकालते हैं, L1 माइनस L2 से लेकर के L1 प्लस L2 तक लेते हैं। और L का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया था, जैसे जो भी है P2 है या फिर जो भी आपका वैल्यू है, L का वैल्यू है जैसे P है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0 से 2 तक मतलब यहाँ पर S हो सकता है, P हो सकता है और D हो सकता है। मतलब हमारा जो माइक्रोस्टेट का कलेक्शन है, मतलब कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट है, मतलब वो कितनी तरह में रह सकती है, ये केवल 3 तरह की एनर्जी सेट में रह सकती है। इसमें केवल 3 तरह के कॉम्बिनेशन ही रहेंगे। कितने रहेंगे, 3 तरह के रहेंगे, एक S, एक P और एक D, 3 तरह के रहेंगे। अब पर्टिकुलर एक में कितने रहेंगे, ठीक है, जैसे S में कितने माइक्रोस्टेट रहेंगी, पॉसिबिलिटी रहेगी, D में कितनी रहेगी, P में कितनी रहेगी, ये चीज़ हमें कौन बताएगी, ये चीज़ हमें टर्म बताएगी। ये चीज़ हमें क्या बताएगी, कौन बताएगी, टर्म बताएगी। और टर्म मतलब क्या करेगी, सेम एनर्जी की, मतलब यही चीज़ है, मतलब अभी जो मैंने बोला यही चीज़ है, मतलब सेम एनर्जी के माइक्रोस्टेट बताता है, माइक्रो स्टेट बताता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि P3 में कितने हैं, 9 माइक्रोस्टेट है, कितने 9 माइक्रोस्टेट है। ठीक है, अब टर्म सिंबल हमें क्या बताता है, हाँ उससे पहले एक चीज़ हमने और देखा था कि इसके अंदर टर्म है, जो टर्म बहुत सारे हो सकता है, एक अलाउड हो सकता है, एक फॉरबिडन भी हो सकता है, टर्म अलग अलग हो सकता है। जैसे P3 है और P1 भी हो सकता है। तो P3 और P1, S1 और S3, D1 और D3, मतलब एक तो मल्टी सिंगलेट हो सकती है और ट्रिपलेट हो सकती है। तो हमें इसमें से कुछ क्या होती है, अलाउड होती है और कुछ फॉरबिडन होती है। तो हम लोगों ने एक ट्रिक मेथड से इसको निकालने का तरीका बताया था। वो तरीका यही था कि पहले लिखते हैं S, ठीक है, फिर P और फिर D, पहले सिंगलेट को लिख लेते हैं, फिर S ट्रिपलेट को लिख लेते हैं, P ट्रिपलेट और D ट्रिपलेट, ठीक है, तीनों को लिख लिया। फिर क्या करते हैं, पहले को ये अलाउड है, ये फॉरबिडन है, ये अलाउड है, ये फॉरबिडन है, ये अलाउड है, ये फॉरबिडन है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से एक ये ट्रिक है, मतलब कोई मेथड नहीं है, ये कोई मेथड नहीं, ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन तक ही लागू होता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन P2 D2 F2 यहाँ तक ही लागू, उसके बाद में ये लागू नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखना है तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, उससे देखा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन तक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तक आसानी से इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं, D1 एंड क्या है P3। तो ये अलाउड क्या करता है, अलाउड टर्म को बताता है, किसको बताता है, अलाउड टर्म को बताता है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े हो तो सब्सक्राइब करोगे तो आपके लगातार हमसे जुड़े रहोगे, तो और भी बहुत सारी सीरीज हम बनाएंगे जो आपके CSIR गेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो शायद हमने अभी तक P2 का टर्म निकाला था, तो अब टर्म सिंबल शुरू करने से पहले हम लोग एक बार D2 की पूरी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग टर्म सिंबल की ओर चलेंगे। पहले किसका निकाल लेते हैं, D2 का निकाल लेते हैं। सबसे पहले D2 का क्या निकालेंगे, माइक्रोस्टेट। क्या निकालेंगे, माइक्रोस्टेट कि कितनी माइक्रोस्टेट है, और तरीका बताया था C, R और N
मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर D2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, टोटल कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2 और 10 में से 2 गया 8, तो इसको 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 2 8 मल्टीप्लाई ये कट गया, 90 45 आ गया, कितना आ गया, 45 आ गया। तो 45 में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटीज है, कॉम्बिनेशन है पाए जाने की, इसकी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इतनी जगह में पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग स्टेट की बात करते हैं, स्टेट्स की बात करते हैं। तो L इजिकल टू L1 माइनस L2 से लेकर के हम लोग L1 प्लस L2 तक बात करते हैं। L का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर D है, D में L का वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ पर कहाँ तक है, L1 प्लस L2, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर कितने स्टेट प्रेजेंट है, S P D F एंड G। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल दिया, L का वैल्यू, कैपिटल L का वैल्यू निकाल लिया, कैपिटल L का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग ये निकालेंगे कि टर्म से हम लोग ये पता करेंगे कि किस में कितनी परसेंट है, कौन सा इसके अंदर से अलाउड है और कौन सा फॉरबिडन है, कौन सा टर्म अलाउड है, कौन सा फॉरबिडन है। पहले टर्म, तीसरा हम लोग किसकी बात करते हैं, टर्म की बात करते हैं, टर्म की बात करते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर लेते हैं। कैपिटल S, तो S1 माइनस S2 से लेकर के S1 प्लस S2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 और 1 हो जाएगा, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, SM कितनी हो जाएगी, 2S प्लस 1, मतलब 1 एंड 3, मतलब एक सिंगलेट हो सकती है, एक ट्रिपलेट हो सकती है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। टर्म को दिखाने का जो तरीका है वो हमने पहले से ही बता दिया था कि यहाँ पर L लिखते हैं, ऊपर यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2S प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको टर्म को लिखने का तरीका है, टर्म को लिखने का तरीका यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अलाउड कौन सी है और फॉरबिडन कौन सी है। कितनी तरीके से हो सकती है, 2 तरीके से, 1 और ट्रिपलेट और सिंगलेट और ट्रिपलेट हो सकती है। तो हमारे पास क्या है, S1 है, P1 है, D1 है, F1 है और G1 है, फिर S3 है, P3 है, D3 है, F3 है और G3 है, ओके। फर्स्ट वाला अलाउ, सेकंड वाला फॉरबिडन, अलाउड, फॉरबिडन, अलाउड, फॉरबिडन, अलाउड, फॉरबिडन, अलाउड, फॉरबिडन। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आता है हमें, यहाँ से S1 निकल के आता है, फिर D1, फिर G1, फिर P3 और F3। इतनी टर्म के हमारे पास क्या आती है, अलाउड टर्म आती है। ये क्या है, अलाउड टर्म है। अब हम लोग ये करेंगे कि पर अलाउड टर्म के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट प्रेजेंट है, ये निकालेंगे प्रत्येक के अंदर हमारी, और फिर ऐड करने पर हमारी 45 आनी चाहिए। टोटल में ऐड करने पर हमारे 45 आनी चाहिए। जैसे पहले में S1 के लिए हमने फॉर्मूला, तो हमें पता ही है क्या है, फॉर्मूला मैं बताता देता हूँ, 2S प्लस 1 एंड 2L प्लस 1, ठीक है। 2S प्लस 1 यहाँ क्या है, सिंगलेट है, 1 से मल्टीप्लाई कर लो
और एल का वैल्यू क्या है एस 0, तो यहाँ जाएगा 1, तो S1 में कितना है 1। फिर बात करते हैं D1 की। D1 में क्या हो जाएगा 1 सिंगलेट है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 1 और 2, 2 की बात करें 2 2 4 4 और फिर 5, ठीक है क्या हो गया 5, तो इसके अंदर 5। फिर D के बाद G1 में क्या है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है 2L + 1, L का वैल्यू यहाँ पर जो G का क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8 + 9 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 9 आ गया। G के बाद में P3, G के बाद में P3 में 3 मल्टीप्लाई SP, P का 1 हो जाएगा 1 2 + 3 हो जाएगा 3 3 9, और फिर F3 है, F3 में क्या हो जाएगा 0 1 2 3, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 2 6 1 7 7 3 21, यहाँ पर 21 हो गया, तो टोटल ऐड कर लो 5 ने 6 15 और 30 21 और 9 30 और 45 हो गए, टोटल कितने हो गए यहाँ पर 45, और होने भी कितने चाहिए थे 45 होने चाहिए। तो अब तक बात समझ में आ गई होगी आपको क्या करना है। यहाँ पर टर्म निकाल लिया हम लोगों ने, यहाँ शुरू से देख लो इस क्वेश्चन को D2 को देख लो आप लोग, हम लोगों ने टर्म निकाला, फिर स्टेट निकाला, फिर माइक्रो स्टेट निकाला पहले, फिर स्टेट निकाला, फिर टर्म निकाला, ठीक है, और टर्म के बाद में हम लोगों ने अब निकालेंगे हम लोग टर्म सिंबल, ठीक है, टर्म सिंबल। यहाँ पर टर्म सिंबल में जैसे इससे पहले हम लोगों ने टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला, किसके द्वारा स्टेट के द्वारा निकाला, जिसमें LL कपलिंग और SS कपलिंग, मतलब टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर, ये हम लोगों ने 2 पढ़ लेते। अब हम लोग यहाँ से टर्म सिंबल में पढ़ेंगे J, मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मतलब LS कपलिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है LS कपलिंग की बात की जाती है, क्या है देखते हैं। टर्म सिंबल, टर्म सिंबल ये बताता है स्प्लिटेड एनर्जी स्टेट ऑफ टर्म। कैसे देखते हैं, देखो इसको दिखाने का तरीका है कि L जो स्टेट है उसको लिखते हैं, फिर यहाँ J लिखते हैं। J क्या है टोटल एंगुलर मोमेंटम, यह भी लिखा देता हूँ मैं 2S + 1, यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये इसको टर्म सिंबल को लिखने का तरीका है, टर्म सिंबल को लिखने का तरीका है। यहाँ पर J क्या है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसको LS कपलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं LS कपलिंग, ठीक है। एक और इसको कहते हैं रसेल संडर्स कपलिंग भी कहते हैं, रसेल जो भी स्पेलिंग है आप लोग सही कर लेना, ठीक है, ठीक है, इसको देख लेना COUP कपलिंग, ठीक है। इसके 2 नाम है LS कपलिंग। अब ये LSJ क्या, LS कपलिंग हम लोगों ने इससे पहले एक चीज पढ़ी थी कैपिटल L, क्या पढ़ी थी कैपिटल L। कैपिटल L क्या था स्मॉल l की कपलिंग थी, क्या थी कपलिंग। इसी तरह कैपिटल S क्या है
स्मॉल एस की कपलिंग थी, क्या थी? कपलिंग थी। अब इन जब दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगी एल एस कपलिंग। क्या हो जाएगी? एल एस कपलिंग। ठीक है, ये क्या है? ये है टोटल, मतलब इसको लिखेंगे, स्मॉल वाले को तो लिखेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फिर कैपिटल एल को लिखेंगे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे? टोटल, यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, इसी तरह इस कैपिटल एस को क्या लिखेंगे? टोटल स्पिन, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मैंने ये बताया कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक एटम है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसका L1 है और इसका L2 है, तो इसीलिए यहाँ पर केवल L रहता, तब तो हम लोग उस फॉर्मूले से निकाल सकते थे L कोष्टक L+1 ब्रैकेट h/2 पाई, इससे निकाल सकते थे एंगुलर मोमेंटम। लेकिन जब L 2 टाइप का हो तो इन दोनों में क्या होती है? आपस में कपलिंग होती है। आपस में क्या होती है? कपलिंग होती है। जब कपलिंग होती है तो एल कपलिंग कहते हैं हम लोग इसको, और यहाँ से निकलता है कैपिटल L, मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह से स्पिन की बात की जाती है, ये तो हम लोगों ने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात की। इसी तरह से हम लोग अगर स्पिन की बात करते हैं तो इसकी स्पिन और इसकी स्पिन अलग अलग रहेगी, तो इसलिए इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं, एक सेकंड देता हूं, जब हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगी? एस एस कपलिंग हो जाएगी। तो इस यहाँ से कैपिटल एस निकला। अब अगर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर एल एस कपलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये एल एस कपलिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में एल एस कपलिंग आप लोग समझ गए। ठीक है, और एल एस कपलिंग को ही जे लिखते हैं, एल एस कपलिंग को ही क्या लिखते हैं? जे लिखते हैं। तो यहाँ से आप लोग जे समझ गए। जे क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसके अंदर क्या शामिल है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी शामिल है एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी शामिल है। ये दोनों चीजें इसके अंदर शामिल है। जे किस किस चीज से मिलकर बना होता है? एल एंड एस से, तो इसको एल एस कपलिंग भी कहते हैं। ये हो गया ऑर्बिटल और ये हो गया स्पिन। ठीक है, तो इससे आपको जे की चीज समझ में आ गई कि जे क्या होता है। तो जैसे हम लोग एल एल का देखते थे, वैसे जे भी ऐसे ही निकालेंगे, एल माइनस एस से लेकर के एल प्लस एस तक हम लोग निकालेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, P3 का देख लेते हैं, P3 का निकाल देते हैं। तो P है, 3 है, मतलब ट्रिपलेट है। यहाँ पर मैंने 3 इस तरफ लिखा है, इस तरफ नहीं, इस तरफ लिखते तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरफ मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका L का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू 1 है। S का वैल्यू क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी ट्रिपलेट है तो S का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से J का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस 1 से लेकर के 1 प्लस 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो J के वैल्यू 3 हो सकते हैं। तो J के 3 वैल्यू हो सकते हैं। यहाँ से ये क्या है? J मिनिमम, और ये क्या है हमारा? J मैक्सिमम। एक J मिनिमम हो गया, J मैक्सिमम हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि P3 है तो P3 को इसको ऐसे करके लिखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा
P03, P31, P32, इस तरह से हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ये टर्म सिंबल है, ये हमारे क्या है P3 के टर्म सिंबल है, ये है टर्म सिंबल, ये टर्म सिंबल है इसको, ठीक है। तो यहाँ से टर्म सिंबल आप लोग समझ गए। इस तरह से जैसे टोटल निकालेंगे अगर हम लोग P2 के लिए, तो P2 अगर P2 में हम लोग स्टेट कितनी थी, माइक्रो स्टेट अभी निकाला था, माइक्रो स्टेट थी 15, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर स्टेट, स्टेट L हमारा था S, P एंड D, ठीक है। फिर तीसरा था टर्म, तो टर्म क्या था, S1 था, और PB 3 था, और D हमारा वापस से 1 था। ये 3 टर्म थी। अब हम लोग एक एक करके टर्म सिंबल पढ़ेंगे। चौथा है टर्म सिंबल, टर्म सिंबल एक एक करके पढ़ेंगे। पहले S1 का पढ़ेंगे, ठीक है। S1 है तो यहां से इसका एक ही, यहाँ पर इसका एक ही टर्म सिंबल होगा S1 और 0, S1 और 0, ठीक है, S1 और 0। फिर है हमारा, फिर हमारा क्या है P3 है, P3 का अभी निकाला, P3 का अभी आपके सामने निकाला था। इसके 3 है, इसके 3 है, P03, P13, P23, ठीक है। उसके बाद हमारा D1, क्या है D1 है, तो D के लिए हमारा J का वैल्यू निकालना है। तो J क्या होता है L माइनस S से लेकर के L प्लस S, L का वैल्यू क्या है 0, 1, 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा L का वैल्यू 2, और D1 का मतलब क्या है, यहाँ पर स्पिन क्या है 0 है, तो 0 से लेकर के इसको मोड लगा दो तो माइनस प्लस का कोई 2 प्लस 0, तो यहाँ पर केवल क्या रहेगा 2, एक ही टर्म है, केवल एक ही टर्म है। D1 का क्या रहेगा D1 और 2, केवल एक ही टर्म है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आ गया टर्म सिंबल की कहानी, हम लोगों ने यहाँ से देख ली, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कौन यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में, कौन यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट का देख सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट का देख सकते हैं, एनर्जी देख सकते हैं, स्टेबिलिटी देख सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख सकते हैं। यहाँ से सब कुछ पता किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से एनर्जी ऑर्डर पता किया जा सकता है, ठीक है, एनर्जी। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यही है हमारा, ये है कि एनर्जी, एनर्जी ऑर्डर ऑफ टर्म एंड टर्म सिंबल। टर्म एंड टर्म सिंबल, एनर्जी ऑर्डर टर्म एंड टर्म सिंबल। देखो, अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करता हूं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ती है
तो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और हमें पता है अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ से हमें एक एनर्जी का ऑर्डर मिल गया कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ऐसा मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ध्यान रखना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। और सेम टू सेम किसके लिए है, एनर्जी, एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है 2l+1 के लिए भी ये सेम टू सेम है। मतलब यहाँ पर अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ तो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एनर्जी के। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके पता करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं P2 की बात करता हूँ तो P2 के अंदर क्या है, S1 है, P3 है एंड D1 है। 3 हमारा टर्म है, क्या है, 3 टर्म है। अब हम लोग इसको एनर्जी के कर्व में सेट करते हैं। इसका एनर्जी किसका ज़्यादा है, किसका कम है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसका सबसे ज़्यादा है। जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा उसका एनर्जी सबसे कम। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी P3 का सबसे ज़्यादा है तो इसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको P3 लिखते हैं, इसको P3 लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोग को यहाँ पर आ जाता है D1 और S1 दोनों का सेम है तो L का वैल्यू देखा जाएगा। तो L का वैल्यू जिसका ज़्यादा, L का वैल्यू जिसका ज़्यादा एनर्जी उसकी कम, ठीक है। L का वैल्यू किसका, D का ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर। उसके बाद में P के बाद में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। पता कर पा रहे हो ना, यहाँ से D का हो जाएगा क्योंकि D का 2 होता है और फिर उसके बाद S का हो जाएगा 1 और 1। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी हो गई यहाँ से S1 की, फिर D1 की, फिर P3 की। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, P3 की। अब इन चीज़ों को हम लोग, अगर इसकी एनर्जी सबसे कम है तो ये किस में, ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट टर्म बोलते हैं इसको। इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टर्म। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट टर्म। ओके, तो एनर्जी के ऑर्डर पे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट में हमारा क्या प्रेजेंट है, कहाँ पर कौन सी टर्म प्रेजेंट है और कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। इससे हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे D2 के लिए भी निकाल लें एग्जांपल। D2 टर्म कौन कौन से थे, D2 के लिए S1 था, S1 था, D1 था, G1 था और P3 था एंड F3 था, ठीक है। ये हमारी टर्म थी। अब एनर्जी लिखिए, एनर्जी लिखिए। तो एनर्जी में सबसे पहले हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी उसकी सबसे कम। तो इन दोनों में P और F को देखा जाएगा। अब उसके बाद में L का वैल्यू देखा जाएगा। जिसका L का वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी और कम। तो P और F में सबसे कम F का हो जाएगा, F3, फिर P3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो क्या देखा जाएगा, L का वैल्यू देखा जाएगा किसका सबसे ज़्यादा है, G का। तो उसके बाद G आ जाएगा, उसके बाद D आ जाएगा, उसके बाद S आ जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी का ऑर्डर आ गया, हमें एनर्जी का ऑर्डर मिल गया, एनर्जी का ऑर्डर। तो ये क्या होगी, ग्राउंड स्टेट,
टर्म होगी, क्या होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। ठीक है। अब इसमें भी कुछ कई जगह यहाँ पर इसको अलग ऑर्डर दिया हुआ है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे पैरामीटर में। जब हम लोग पढ़ेंगे ना, वहाँ पर पैरामीटर में क्या किया है, वहाँ पर उसको पैरामीटर में तो इसमें इसको और इसको थोड़ा डी को और पी को थोड़ा अलग अलग लिखा गया है। हम लोग वो आगे पढ़ेंगे कि क्या इसमें कंफ्यूजन है क्या नहीं। ठीक है, अभी आपको यहाँ तक इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलना है, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मोस्ट स्टेबल माइक्रोस्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट टर्म के बारे में पता करेंगे। अगर कोई आपको ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ग्राउंड स्टेट टर्म को निकालने के लिए आता है, तो हम लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेशन करेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म का, डायरेक्ट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसटी एंड जीएसटीएस। ठीक है, क्या है, जीएसटी ग्राउंड स्टेट टर्म, जीएसटी ग्राउंड स्टेट टर्म। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म। अगर मोस्ट स्टेबल का पता करना है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, कोई भी टर्म मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, तो वो ग्राउंड स्टेट टर्म ही होगी। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हमारी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। तो यहाँ से एक चीज़ से हम लोग दो चीज़ पता चल गई कि अगर वो ग्राउंड स्टेट टर्म है तो वो मोस्ट स्टेबल होगी और मिनिमम एनर्जी होगी उसकी, मतलब उसका SM मैक्सिमम होगा, S मैक्सिमम होगा। SM मैक्सिमम है मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, तो स्पिन भी मैक्सिमम होगी, और स्पिन मैक्सिमम है तो L भी मैक्सिमम होगा, L भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट टर्म वह होगी जिसका L और S दोनों का मैक्सिमम होगा, तो वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि कौन इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म है। तो एग्जाम्पल P2 में डायरेक्ट डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, +1 0 -1, तो S का वैल्यू निकालिए, स्पिन का वैल्यू निकालिए, 1/2, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 आ गया, SM का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, और L का वैल्यू कितना आ गया, 1 + 0 आ गया, तो यहाँ पर 1 मतलब यहाँ पर जो L का वैल्यू है वो P। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म है, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, P2 का क्या निकाल रहे हैं, GST निकाल रहे हैं कि P2 का GST क्या होगा, तो P आ गया हमारा, L का वैल्यू तो P आ गया। अब P के इर्द गिर्द ही हम लोग लिखेंगे, P आ गया तो हमारा टर्म क्या होगा, ठीक है, GST तो हमारा यहाँ से पता चल गया, GST तो हमारा यहाँ से पता चल गया, ग्राउंड स्टेट टर्म तो हमारा यहाँ से पता चल गया कि P3 है। अब यहाँ पर हम लोग GSTS निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, टर्म सिंबल निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, J से पता चलेगा। तो J का सबसे कम वैल्यू किसका है, तो J का कम 1 - 1 से लेकर के 1 + 1 तक है, 0 1 और 2 है, तो J का वैल्यू, GSTS का वैल्यू क्या हो जाएगा, P3 और 0। तो ये यहाँ से
आपका GS-TS का वैल्यू पता चल गया। इसी तरह से D2 का भी निकाल सकते हो, इसी तरह से D2 का भी निकाल सकते हो। D2 का क्या हो जाएगा, GST क्या होगा एंड GS-TS क्या होगा। ये दो चीज़ निकालनी है, ये दो चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, +2 +1 0 -1 -2 1 और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3 = F। S का वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस मतलब 2 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और SM का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2S + 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से GST कितना आएगा, GST हमारा L का वैल्यू F है ही, टर्म हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा 3 है ही, तो GST इतना आ गया। GS-TS कितना आएगा, उसके लिए तो J का वैल्यू निकालना पड़ेगा। J का वैल्यू के लिए हमें L - S से लेकर के L + S तक देखना पड़ेगा। तो 3 - 1 से लेकर के 3 + 1 तो कितना आ गया, 2 3 4 2 3 4। तो J मिनिमम क्या है, तो यहाँ से J मिनिमम क्या है, 2। J मिनिमम क्या है, 2। तो GS-TS क्या निकल गया है हमारा, F32। ये हमारा टर्म सिंबल आ गया ग्राउंड स्टेट का D2 के लिए। इसी तरह से D3 के लिए निकाल सकते हैं, D5 के लिए निकाल सकते हैं, ये किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। मैं D5 का निकाल देता हूँ। D5 का क्या निकालना है, GST निकालना है, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है, GS-TS निकालना है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, +2 +1 0 -1 -2। जब भी इसको ऐसे करेंगे तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, L का वैल्यू 0 है, तो L का वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखते हैं, S लिखते हैं, कैपिटल S लिखते हैं। S का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 × 5 मतलब 5/2 आ जाएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2S + 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगी आपकी 2 × 5/2 + 1 = 6। और J का वैल्यू क्या हो जाएगा, J का वैल्यू 0 -5/2 से लेकर के 0 + 5/2 तक है। इसका मतलब एक ही है, एक ही हमारे यहाँ पर क्या है, J का वैल्यू है 5/2। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष निकला, GST का वैल्यू है वो तो है S6 और GS-TS का जो वैल्यू है वो है S6 5/2। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ग्राउंड स्टेट टर्म एंड ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल दोनों कैसे निकाले जाते हैं। ये तो हमारा था, अगर हम लोगों को D5 दे दिया, D3 दे दिया तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें एटम्स या आयंस दे दिया जाए तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हमें क्या दे दिया जाए, एटम दे दिया जाए या आयन दे दिया जाए, अगर हमें क्या दे दिया जाए, ग्राउंड स्टेट टर्म
GST and GSTS फॉर एटम या आयन के लिए, एटम या आयंस के लिए। कैसे? नाइट्रोजन देख लो, एग्जाम्पल ले लो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? एटम है, एटम है, ठीक है। इसका GST निकालना है, ठीक है। तो GST निकालना है तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो कॉन्फ़िगरेशन निकाला, कॉन्फ़िगरेशन हमारा आउटर ऑर्बिटल का 2s2 2p3, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें 2 1 2 और 3, ठीक है। अब L का वैल्यू निकाला, L का वैल्यू इसको 0 लिखते हैं, +1 0 -1। तो L का वैल्यू सभी को जोड़ दो, इसको 0 फिर 1 फिर 0 फिर -1, तो टोटल हमारा 0 हो गया। तो L का वैल्यू क्या हो गया? S हो गया। फिर S का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, तो 3/2 हमारा क्या हो जाएगा? S हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, 2s + 1, 3/2 मल्टीप्लाई 2 + 1, तो हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। J का वैल्यू क्या हो गया? 0 ± 3/2, मतलब एक ही है 3/2। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल दिया? GST निकाल दिया। कितना आया? S⁴। GSTS निकाल दिया, S⁴ एंड 3/2। तो ये भी निकल गया यहाँ से आपका एटम के लिए। अब अगर मैं एक्साइटेड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट टर्म के बारे में बात करता हूँ, अगर मेरा कोई एटम है और वो एक्साइटेड स्टेट की बात करता है, एटम की बात, हम लोग यहाँ पर एटम या आयंस की बात कर रहे हैं, तो मेरे जैसे एक्साइटेड स्टेट टर्म, ठीक है, एंड टर्म ऑफ एक्साइटेड स्टेट एटम, दोनों सेम चीज दिख रही है लेकिन ये चीज सेम है नहीं। जैसे मेरे पास एक्साइटेड स्टेट टर्म, एक्साइटेड स्टेट टर्म मतलब टर्म की एक्साइटेड स्टेट, किसकी? टर्म की एक्साइटेड स्टेट। जैसे मैं कार्बन ले रहा हूं, कार्बन की ग्राउंड स्टेट ले रहा हूं, कार्बन की ग्राउंड स्टेट ले रहा हूं और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, तो 2s2 2p2, तो जो मेरा p2 है, ठीक है, यहां से p2 है, और p2 का हमें पता है कि टर्म क्या क्या आता है? d1 s1 एंड p3। वहां से हमारा क्या है कि ये तो ग्राउंड स्टेट आ गया, ये ग्राउंड स्टेट टर्म आ गया, और ये क्या था? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टर्म था। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टर्म ही एक्साइटेड स्टेट टर्म होगा, एक्साइटेड स्टेट टर्म होगा। तो ये क्या पूछ रहा है? ये ऊपर टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है कि एक्साइटेड स्टेट टर्म, मतलब टर्म अगर मेरी एक्साइट स्टेट में है या एटम ग्राउंड स्टेट में, या एटम ग्राउंड स्टेट में, या यहाँ अगले वाले टॉपिक में टर्म अगर एक्साइटेड स्टेट में है, नहीं, अगर टर्म ऑफ एक्साइटेड स्टेट, टर्म ऑफ एक्साइटेड स्टेट एटम, मतलब एटम की जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी टर्म क्या होगी, ठीक है। और पिछले वाले में हमारा एक्साइटेड स्टेट टर्म, मतलब टर्म के एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। एक एटम के एक्साइटेड स्टेट है और एक टर्म के एक्साइटेड स्टेट है। जैसे दूसरे में अगर मैं एग्जांपल ले लूं, कार्बन ही ले लूं, ग्राउंड स्टेट ले लूं, तो 2s2
2p2 होगा, और कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले लूं तो 2s1 एंड 2p3 होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 1 1 1 होगा, 0 + 1 0 -1। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। S से लिखेंगे, और S का वैल्यू क्या हो जाएगा, या S का वैल्यू ही 1/2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया। SM का वैल्यू क्या आ गया 4 + 5, मतलब SM का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया यहाँ से। तो J का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से J का वैल्यू हो जाएगा 0 ± 2 हो जाएगा, मतलब 2 मेरा क्या है J का वैल्यू है। तो GST का जो मेरा वैल्यू है वो यहाँ से कितना हो जाएगा, S का वैल्यू 5 और GSTS का वैल्यू, S का वैल्यू 2 और 5, ठीक है। बात यहाँ पर देखो, यहाँ एक एक्साइटेड स्टेट, ये है क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा D1 आ गया है। यहाँ पर क्या आ गया S5 आ गया है, S5 आ गया है। तो ध्यान रखना किसकी क्या पूछ रहे हैं, एटम की पूछ रहे हैं एक्साइटेड स्टेट या टर्म की एक्साइटेड स्टेट पूछ रहे हैं, इस पे आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत करना। यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में अगर आप गलती करोगे तो ही ये चीज आपकी गलत होगी। अगर आयंस के लिए देखें, अगर आयंस के लिए देखा जाए, GST फॉर आयंस, ठीक है। अरे बाबा, GST फॉर आयंस, GST फॉर आयंस, फॉर फ्री आयंस, फॉर आयंस इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या तो हमारा आयन होगा वो फ्री स्टेट में होगा, फॉर फ्री आयन, ठीक है, आइसोलेटेड, या फिर वो मेरा आयंस किस में होगा, फॉर आयंस इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम 2+, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, तो ये क्या है D4, ये क्या है D4 है, क्रोमियम D4 है। तो यहाँ से मेरा इसमें कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स है नहीं तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, नो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर D 1 2 3 4 हो गया, 2 1 0 +1 +2 -1 -2। तो यहाँ से L का वैल्यू निकालेंगे तो 2 + 1 + 0 = यहाँ से 0 हो जाएगा तो = 2 आ जाएगा। तो यहाँ से L का वैल्यू क्या आ गया D आ गया, L का वैल्यू क्या आ गया D आ गया। S का वैल्यू क्या आ गया 1/2 × 4, यहाँ पर 2 आ गया। SM का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ से J का वैल्यू क्या आ गया 2 - 2, LS है, L - S हो गया 2 - 2 0, 2 + 2 4 0 1 2 3 और 4। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ से GST क्या हो जाएगी D5 और GSTS क्या हो जाएगा D50। तो ये हो गया हमारा आंसर किसके लिए, क्रोमियम के लिए। किसके लिए हो गया, क्रोमियम के लिए। अब अगर यही क्रोमियम मेरा कॉम्प्लेक्स के अंदर है, यही क्रोमियम मेरा कॉम्प्लेक्स के अंदर है, यही क्रोमियम मेरा कॉम्प्लेक्स के अंदर है। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी अलग अलग हो सकता है, कैसे, एक वीक फील्ड लिगेंड में हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हो सकता है। अगर मेरा क्रोमियम H2O के साथ में है
और वो भी 2 प्लस में है, तो H2O वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ये WFL है, तो स्प्लिटिंग हो भी जाएगी D4 की यहां पर, तो भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा और 3 इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे, +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, तो यहां से L का वैल्यू निकालेंगे तो 2 + 1 + 0 = -1 = 2। यहाँ से भी L का वैल्यू क्या आ गया, D। S का वैल्यू यहाँ भी क्या आ जाएगा, × 4 = 2। SM का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ भी GST का वैल्यू क्या आ जाएगा, D5। यहाँ भी GST का वैल्यू क्या आ गया, D5। ठीक है, GST का वैल्यू क्या आ गया, D5। ये हमारे GST का वैल्यू आ गया। फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, SFL वाले की। क्रोमियम है, मैंने साइनाइड ले लिया 6 4 D4। अब मेरा क्या हो गया, पेयरिंग हो गया। अब मेरा यहाँ पर पेयरिंग हो गया, पेयरिंग हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन +2 +1 और 0। तो यहाँ से L का वैल्यू बदल जाएगा, 2 + 2 + 1 + 0। तो L का वैल्यू मेरा आ गया 5। मतलब यहाँ पर इसको हम लोग H से लिखेंगे, तो S का वैल्यू हमारे पास 1/2 × 2 = 1। तो SM का वैल्यू 3 और GST का वैल्यू H⁻3। ठीक है, GSTS वगैरह आप निकाल लेना। ओके दोस्तों, यहाँ से हम लोग कैसे टर्म आयंस के लिए निकालते हैं। आयंस के लिए हम लोगों ने आइसोलेटेड के लिए निकाल लिया, और आइसोलेटेड में भी हम लोगों ने WFL के लिए निकाल लिया, और ये SFL है तो SFL के लिए भी निकाल लिया। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम लोग, एक तरीका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 तरीके से हम लोगों ने आयंस का भी यहाँ पर GST ग्राउंड स्टेट टर्म एंड ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल दोनों चीज़ें निकाल ली हैं। आई होप यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आई होगी। ये जो आज का जो लेक्चर था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा, आपको मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगला जो हम लोग चैप्टर लेके आ रहे हैं, कलर थ्योरी लेके आ रहे हैं, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।